नमस्कार, मारा हरियाणा अपना हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपेंद्र। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे, जहां आज पंजाब के दौरे पर हैं सीएम नायब सैनी। लुधियाना के माछीवाड़ा पहुंचे सीएम, वहां चरण कमल साहब गुरुद्वारा में उनकी तरफ से माथा टेका गया। बीजेपी वर्कर्स से भी सीएम मिले। सीएम सैनी की तरफ से बीजेपी वर्कर्स को संबोधित किया गया। पंजाब के दौरे पर पंजाबी में बात की गई उनकी तरफ से और बताया गया किस तरीके से बीजेपी पंजाब में अपने पांव मजबूत करने की कोशिशों में लगातार सफलता हासिल कर रही है। वहीं गुरुद्वारा चरण कमल साहब में पहुंचकर सीएम नायब सैनी की तरफ से गुरुद्वारा का है जो इतिहास जाना गया और इसी के साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके गुरुद्वारा साहिब में उनका सम्मान किया गया। लुधियाना के माछीवाड़ा पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। माछीवाड़ा साहब गुरु चरण कमल ते अज सीस नवाण का मौका मिले है। गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हों ने इस थां ते बड़ी तपस्या की है और इस थां ते आकर के उन्होंने दे चरणों दे विच आज मुझे ये शीश नवाण का मौका मिला है। मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का धरना देखने को मिला। जी राम जी के विरोध में उपवास किया गया। विधायक अशोक अरोड़ा और रामकरण काला भी मौजूद रही। कई कार्यकर्ताओं ने उपवास किया। बीजेपी पर मजदूर विरोधी नीतियों का आरोप लगाया गया। अशोक अरोड़ा है जो विधायक, वो भी है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे, उनकी तरफ से उपवास किया गया। जी राम जी के विरोध में कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में आज कांग्रेस की तरफ से धरना लगाया गया। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो एक मजदूरों के लिए योजना शुरू की थी, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन की रोजगार गारंटी मनरेगा, उसको जिस प्रकार से खत्म करके उसकी हत्या करने का काम किया, उसके विरोध में लगातार 45 दिन कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हकों के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपवास पे बैठे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि जो रोजगार की गारंटी थी वो मिलनी चाहिए। 100 दिन का रोजगार से आत्मनिर्भर बनता है इंसान, और ये नहीं चाहते कि कोई इंसान आत्मनिर्भर बने, ये तो चाहते हैं कि 5 किलो अनाज ले और इन पे निर्भर रहे। तो हमारी इस मांग को लेके कि जो मनरेगा है उसमें 100 दिन की गारंटी होनी चाहिए, मिनिमम वेतन की गारंटी होनी चाहिए, और उसमें पंचायतें स्वयं करें। ये जो बदलाव इन्होंने किया है, ये तो केवल ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और लोगों को रोजगार ना देने के लिए इन्होंने मनरेगा को खत्म किया। तो वहीं रेवाड़ी में भी कांग्रेस का अनशन जारी है। गांधी चौक पर कांग्रेस की तरफ से 1 दिवसीय अनशन किया गया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सरकार के फैसले का विरोध जताया गया। पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि योजना का नाम बदलना निंदनीय है, उनकी तरफ से निंदा की गई। बीजेपी सरकार नाम बदलकर न केवल गरीबों के अधिकारों पर चोट कर रही है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम और उनके विचारों का भी अपमान बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। धरने से पूर्व कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान गांधी जी अमर रहें और मनरेगा बचाओ जैसे नारे भी लगाए। सोनिया गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी स्कीम लेके आए थे जिसके जरिए लाखों करोड़ों लोगों का इसका फायदा हुआ। कोविड के दौरान भी जब हम लोगों ने देखा कि लोगों के पास रोजगार नहीं था, इसी ने सबसे ज्यादा लोगों को फायदा किया। और उसके अंदर बदलाव जो केंद्र सरकार ने किया है, इससे साफ दर्शाता है कि इनको गरीबों से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर आपको पता है कि 90% इसका जो रेशो है वो केंद्र सरकार को देना होता था, तो 10% राज्य सरकारों को देना होता था। अब इन्होंने इसके अंदर पूरी तरह से बदलाव कर दिया कि 60% जो रेशो है वो केंद्र सरकार देगी और 40% का रेशो जो है वो राज्य सरकार देगी।
कितनी राज्य सरकारें ऐसी हमारी हैं जो अपना जो भौतिक खर्चा है वो भी नहीं कर पाती। उसके अलावा 2 महीने का कैप जो इन लोगों ने रखा है जिसके अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, ये भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक कुठाराघात करने का काम है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। फतेहाबाद में अनशन पर कांग्रेस के नेता बैठे, जहां मनरेगा को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला भी किया गया। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी, ये भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नारे लगाए गए। फतेहाबाद की तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मनरेगा को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया। फतेहाबाद के में है जो अनशन पर कांग्रेस के नेता बैठे और मनरेगा को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस आज प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और वहीं इसी कड़ी में आज फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक के समीप अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। रतिया और फतेहाबाद के कांग्रेस विधायक, टोहाना विधायक के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है और वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा का नाम बदलकर न केवल सरकार इसका नाम बदलना चाहती है बल्कि स्कीम को भी खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आज एक दिन का उपवास यानी कि अनशन प्रदर्शन कर चेतावनी दे रही है। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो गांव-गांव में जाकर जागरूक अभियान चलाया जाएगा और रैलियों के माध्यम से विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा। लिविंग इंडिया के लिए फतेहाबाद से सुनील कुमार। जब से ये देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है तब से ही जो जनहित के कांग्रेस द्वारा चलाई गई योजनाएं थी उनके नाम बदलना, उन योजनाओं का मूल स्वरूप खत्म करना। जैसे आज अब पिछले दिनों में मनरेगा का नाम बदल दिया गया। केवल नाम ही नहीं बदला बल्कि इसका एक स्वरूप जो उसका वो बदल दिया गया है। शुरू में ये कांग्रेस सरकार द्वारा, सरदार मनमोहन सिंह जी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जब ये कांग्रेस की सरकार थी तब ये योजना बनाई गई थी गरीब मजदूरों के लिए। मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ और मनरेगा का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो है इस बहुत दुखी है, तंग है। और हुण तो इन्होंने जिहड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाम बदले है। नाम बदल के जिहड़ा है अपना पुराने इतिहास नूं खत्म करन दी जिहड़ी है योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, संविधान नूं खत्म करन दी गल कर रही है। समूचे राष्ट्रपति सत्र पे जिला मुख्यालय पे एक दिन का उपवास करके जो मनरेगा को उन्होंने जो ख़त्म किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके विरोध में आज हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक दिन का उपवास रख के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मनरेगा को तो कत्ल ही कर दिया और जी राम जी के नाम से एक नया कानून लेके आए हैं। पहले मनरेगा के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी ने प्रत्येक गरीब आदमी को था कि 100 दिन का गारंटी कानून था, उसका 100 दिन उनको रोजगार मिलेगा। अब उस कानून को इन्होंने समाप्त कर दिया है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां बीजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला पानीपत पहुंचे हैं। जयदीप राठी की मौत पर उनकी तरफ से दुख जताया गया। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया कि अभी भी जयदीप के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं कर पाए। दुष्यंत चौटाला जो पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल उठाए गए और दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किस तरीके लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब हो रही है। ये है, आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में क्या है और अभी भी एक अक्यूज्ड गिरफ्त में नहीं आया।
ये कहीं ना कहीं पुलिस की हेल्पलेसनेस दिखती है। आज भी समालखा के अंदर जब मैं आ रहा था पता चला कि हमारे ही साथी राजेंद्र के घर पर भी 3 फायर मार के गए। इस तरह के घटनाक्रम का बढ़ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को दर्शाता है। और मैं तो कुलदीप जी हमारे पुराने साथी रहे हैं, पूरे परिवार को परमात्मा शांति दे। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगते रिहायशी इलाके में अचानक भारी तादाद में पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप सा मच गया। पुलिस ने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के आसपास लगते सभी इलाकों में रहने वाले लोगों की जांच पड़ताल की। इस दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियां एक सर्च ऑपरेशन के साथ मौजूद रही। उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अंबाला में भारतीय वायु सेवा का एयरफोर्स स्टेशन है। इसके साथ साथ भारतीय सेना की कई यूनिट यहां पर स्थापित है और अंबाला सामरिक दृष्टि से भी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। इसी को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां यहां अलर्ट मोड पर रहती हैं। अंबाला में अचानक पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की तरफ से आसपास के लोगों से पूछ पड़ताल की गई, जिसकी वजह से काफी हड़कंप भी मच गया। लोगों की जांच पड़ताल की गई पुलिस की तरफ से। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके बारे में सारी जानकारी डीएसपी अंबाला हितेश माला की तरफ से साझी की गई। देखिए, रूटीन की एक्सरसाइज है हमारी, 26 जनवरी आने वाली है। उसके लिए हम कॉम्बिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिलहाल बलदेव नगर के जो एरिया हमारा एयरफोर्स स्टेशन से बाउंड्री वॉल्स के पास है, उसकी विसिनिटी में है, वहाँ पे कॉम्बिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। लगभग 200 से 250 पुलिस मुलाजिम यहाँ पे कॉम्बिंग एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं। अपने अपनी डिटेल्स लिख रहे हैं, जो बेसिक डिटेल्स है कि कौन यहाँ पे अपने घर में रह रहा है, कौन किराए पे रह रहा है, उनकी बेसिक डिटेल्स ली जा रही है। ये पूरे एरिया में चलेगा। फिलहाल पहले फेज में हमारा जो एयरफोर्स स्टेशन की ईस्टर्न बाउंड्री वॉल है, उससे एडजेसेंट एरियाज हम कवर कर रहे हैं। अब रुख करेंगे हिमाचल की तरफ, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा बयान सामने आया। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले को स्वागत किया गया उनकी तरफ से। कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार भी उन्होंने किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हित में हाईकोर्ट का फैसला है। उनकी तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पूर्ण भावना के अनुरूप है ये फैसला, जिसका जनता ने दूर दूर तक अभिनंदन भी किया। बिंदल की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक और न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है। जिस प्रकार की भाषा और शब्दों का प्रयोग किया गया है वह उच्च न्यायालय की अवमानना के समान है। यह न केवल संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी सीधा आयात है। राजीव बिंदल की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाएंगे। पंचायती राज चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण लोगों के लिए और संविधान की पूर्ण भावना के अनुरूप उस फैसले का हिमाचल प्रदेश की जनता ने दूर दूर तक अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। परंतु इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस न्यायालय के फैसले के ऊपर टिप्पणी करते हुए आक्षेप किया और जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना के समान है। एक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव आयोग ने दिसंबर जनवरी के महीने में पंचायतों के चुनाव कराने के लिए संपूर्ण तैयारी कर ली, परंतु इसके विपरीत लोकतंत्र और पंचायती राज चुनाव के खिलाफ जाकर प्रदेश
वहीं सोलन में भी कांग्रेस के अनशन का एक तस्वीर देखने को मिली। मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। केंद्र सरकार के निर्णय को जन विरोधी बताया गया। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव विद्या चौधरी ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी फर्क है। बीजेपी के नेताओं ने 15 लाख हर खाते में आने की बात की थी, लेकिन आज तक वह पैसा नहीं आया। किसानों की आय दुगनी करने की भी बात की गई थी, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुआ। इसी तरह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया गया था, लेकिन आज तक ये वादे भी पूरे नहीं हुए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विद्या चौधरी की तरफ से ये गंभीर इल्जाम लगाए। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और मैं तो इन बातों से आज शुरुआत करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आए, किसी के में आए, आज तक नहीं आए। इन्होंने बोला कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, किसी किसान की आय को दुगना किया गया। इन्होंने बोला कि हम तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नए रोजगार देंगे। क्या युवाओं को नए रोजगार मिले? इसी तरीके से इन्होंने मनरेगा को भी देश के अंदर से ख़त्म करने का प्रयास किया, और प्रयास नहीं किया है, ये कानून बना के लिया है। एक तरीके से मनरेगा कानून को ख़त्म कर दिया गया। अब मूल को कैसे ख़त्म किया है, मैं जागरूक प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पहले मनरेगा के अंदर जो प्रावधान था कि ग्राम पंचायत बैठकर गांव में तय करेंगी कि कहाँ पर रोजगार दिया जाएगा, इन्होंने उस क्लोज को ख़त्म कर दिया। तो वहीं बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप का बयान भी सामने आया। जी राम जी को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। उनकी तरफ से कहा कि वह उनकी विकास विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस तथ्यों से भागकर झूठे आरोपों का सहारा ले रही है। ऐतिहासिक सुधार का विरोध कर रही है कांग्रेस। सुरेश कश्यप की तरफ से ये गंभीर इल्जाम कांग्रेस पर लगाए गए। बीजेपी के सांसद सुरेश कश्यप की तरफ से गंभीर इल्जाम लगाए गए कांग्रेस पर। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 और इस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न जो मनरेगा के तहत अनेक खामियां योजना में थी, उनका निपटारा करने का प्रयास इस योजना के तहत किया गया है। जो भी नियम बनाए गए थे उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं किया गया। जो वैधानिक उसमें दिए गए थे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई है। ये योजना अभी भी डिमांड ड्रिवन है। उसी प्रकार से रोजगार दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया और बेरोजगारी भत्ते को सुनिश्चित किया गया है। तो वहीं लाहौल में कांग्रेस की तरफ से भूख हड़ताल की गई। मनरेगा में बदलाव को लेकर हड़ताल की गई। सांकेतिक भूख हड़ताल का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया। बीजेपी ने केवल मनरेगा का नाम ही नहीं बदला। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने इसके कई प्रावधान को भी बदल दिया है जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाहौल की हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, भूख हड़ताल की गई और किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से है जो जी राम जी बिल का लगातार देश के हर कोने में विरोध किया जा रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनरेगा में बदलाव को लेकर हड़ताल ये की गई और इसी के साथ इल्जाम लगाए गए कि बीजेपी ने केवल मनरेगा का नाम नहीं बदला बल्कि इसके प्रावधान में भी बदलाव किए। ये जो मनरेगा में बदलाव हुआ है उसके लिए हम जो लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में एक हम सांकेतिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भूख हड़ताल कर रही है। इसमें हमारा मकसद है केंद्र की सरकार को जगाना। जिस तरह के उन्होंने गलत काम इस मनरेगा में किया है, इसमें हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार मनरेगा को मनरेगा ही रहने दे, ना कि इसको राजनीतिक अड्डा बनाए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने हमने ये पाया कि इस मनरेगा में केंद्र सरकार ने एक तो बजट की कटौती कर दी है। बजट पहले 90
40% केंद्र सरकार देती थी, अब इन्होंने ये 60% पे ला दिया, ताकि ये राज्य सरकारों पर एक बहुत बड़ा बोझ है। दूसरा, इसमें ठेकेदारी प्रणाली डाला गया है, हमें ठेकेदारों के थ्रू काम करना पड़ेगा। हमारी माताओं बहनों को ठेकेदारों के थ्रू काम करना पड़ता था। जहाँ पहले आपके नज़दीकी गाँव में आपको 15 दिन के भीतर काम मिल जाता था, अब इसमें इन्होंने काफ़ी कुछ चेंजिंग किया हुआ है। तो ये भूख हड़ताल आज हम शाम तक यहीं पे इस उदयपुर के प्रांगण में हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।